शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शुरू करते हैं और जानेंगे एक अद्भुत परमेश्वर की वो योजना जो अपने समय के लिए निश्चित की गई। परमेश्वर ने अपने समय के लिए निश्चित किया और इसमें हम ये समझ जाएंगे कि इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य उत्पत्ति में आदम से लेकर जितने भी नबी हुए, नाज़िर हुए, महायाजक हुए, उन्हें किस लिए रखा गया। बाइबल के एक छोटे से हिस्से में हम चलेंगे और इस खूबसूरत वो सच्चाई जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है उसे पहचानेंगे। क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों के जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा हम पाएंगे और ये सिर्फ इसीलिए होगा कि जो हम हैं, हमारी पहचान क्या है। सचमुच में हमारी पहचान संसार के द्वारा है या परमेश्वर के द्वारा निश्चित उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा है। तो एजकेल 14 देखिए, एजकेल 14 इसे पूरा अध्याय पढ़िएगा। इस अध्याय में पाए जाने वाला परमेश्वर का जो योजना है पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझना ज़्यादा जरूरी है, उससे प्रेरित होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें 3 महान नाम ठहराए गए हैं। ये 3 पुरुषों के नाम ठहराए गए हैं जो नाम अपने आप में बेमिसाल हैं अगर हम इन नामों की व्याख्या को समझ जाएं। नूह, दानियल और अय्यूब, ये ऐसे 3 नाम हैं जो नाम के अनुरूप उन स्थितियों को दिखाते हैं जो आप पूरे होते हुए देखेंगे और इनके साथ घटने वाली घटनाएं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने साफ कह दिया कि ये अगर 3 पुरुष भी खड़े रहें तो सिर्फ ये 3 अपने आप को बचा पाएंगे, किसी दूसरे को नहीं बचा पाएंगे। ये अपने आप में हम इसका क्या महत्व समझते हैं। ये साधारण नाम नहीं है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है परमेश्वर के द्वारा, और प्रमाणित कार्य हुए हैं इनके द्वारा जिसके उदाहरण हम देते रहते हैं, पर ये भी नहीं बचा पाएंगे उन 4 बातों से जो निश्चित कर दी गई एजकेल 14 में। और उसके कारण क्या थे और आज के परिदृश्य में वो कारण हम मसीही जगत में देखते हैं क्या? निश्चित उन कारणों से छुटकारा नहीं मिला, इसीलिए ये पहचान रखी गई। और इसके साथ अगर ये बात भी समझ लें और इसीलिए जान और समझ लें अच्छी तरह से कि क्यों परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। सदोम और अमोरा का पूरा दृश्य आपके सामने है और अब्राहम की निवेदन विनती करने की सर्वोच्च शैली का नमूना हमारे सामने है और परमेश्वर का वादा भी हमारे सामने है कि अगर 10 धर्मी भी वहां रहें तो मैं नाश नहीं करूंगा। यहां मैं 3 धर्मियों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित हैं और प्रमाणित हुए हैं। अगर ये 3 भी खड़े रहें तो परमेश्वर ने जो वचन कहा है एजकेल 14 में, जो आज सारे संसार में व्याप्त दिखता है मनुष्यों के अंदर, तो कोई भी इस पृथ्वी का धर्मी उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि हम न्याय के समय में हैं। अभी हम लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा सीखते और समझते जा रहे हैं न्याय को, ये 3 पर्व पूरे होने को, हर छोटी बड़ी बात को, संसार में घटने वाली वो तमाम घटनाओं पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। पर वचन स्थिर है। परमेश्वर ने जो निश्चित कर दिया भविष्य, हमारा भविष्य, हम नहीं सोच सकते कि हमारा भविष्य क्या होगा, वो अलविदाई है। अगर हम इसी उधेड़ बूंद में हैं और अगर हमने मान लिया है कि अनंत जीवन है, तो परमेश्वर की वचन की सार्थकता को
हम अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि में पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जान और समझ रहे हैं, या अपनी युक्ति, अपनी योजनाओं के अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, मनुष्यों के उपदेशों के द्वारा भटक रहे हैं। ये परमेश्वर के योजनाओं में ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, डेफिनेट है। ये मनुष्यों की सोच है जो बटा हुआ है। खैर, ये एक ऐसा विषय है जिससे मनुष्य ग्रस्त है, त्रस्त है, भविष्य के प्रति चिंतित। सांसारिक सोच के कारण स्वाभाविक है, पर सारा जोर और शक्ति इसी दिशा में लगाता है। पर आज आप इस हिस्से को जान और समझ लें। एजकेल 14, ये 3 नामों के आज गहरे अर्थ जानेंगे और इनने उन नामों की जो निश्चित करता है भविष्य की ओर किस तरह का चिन्ह या दिशा दे दी है। नूह का नाम लामेक ने रखा। किस लिए रखा? कि ये हमारे पापों से हमें राहत देगा, सांत्वना देगा, विश्राम देगा, आराम देगा। नोआह का मतलब यही है। और वो जो 10 पीढ़ी आदम के बाद, इसके प्रत्येक नाम के अर्थ हैं। और मृत्यु लाने के अनुसार, जब मृत्यु आ जाएगी, जल प्रलय आया था और उसके बाद आराम हुआ था, इसे भी जानेंगे। अभी जल प्रलय का क्या अर्थ है और कितना गहरा अर्थ है, इसे भी पहचान लेंगे। ये याद रखिए, विश्राम सांत्वना देने के लिए ठहराया गया पाप से। और नूह ने जहाज बनाया, खूब मजाक उड़ा। पहाड़ पर जहाज बन रहा है, वही जहाज जो अरारात पर्वत पर टिका था। अरारात का मतलब क्या होता है? पाप लौटाना। उसकी पूरी खोजबीन हो गई है ना, उससे टिका हुआ है, उसकी गोपेर की लकड़ी, और उस पर बहुत सारा पुरातत्व वाले अपना काम कर रहे हैं, जो लकड़ी आज नहीं पाई जाती। यह सच्चाई। पर बिना किसी शंका के आज्ञाकारी रहते हुए नूह ने वो कार्य किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। एक अकेला, निश्चित उसके घराने के 8 लोग बचे थे, पर शुरुआत की जैसा जैसा बताया 120 साल लगे। 120 साल मतलब 6000 वर्ष। अगर आप जुबली को समझते हो, अगर आप सबत को समझते हो, अगर आप स्मीठा को समझते हो, क्योंकि ये जानना इसीलिए जरूरी है और इसे बहुत समय से बताया जा रहा है। कई वीडियो हैं इसके अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल में, पर अभी फिर मैं इसे इसीलिए दोहरा दे रहा हूं कि समय की पहचान सबत के अनुसार है, जो 7 दिन का होता है। और 7 सबत मतलब एक स्मीठा होता है, और 7 स्मीठा मतलब एक जुबली होता है, अर्थात 50 वर्ष। और जब तक इसकी पहचान नहीं होगी, दानियल में दिया गया 70 सप्ताह का सचमुच में जो विवेचना की गई है, उसमें ये इसका प्रकाश है, जुबली का। यहीं से जाना और समझा गया है, जिसका कई लोग इनकार करते हैं। सबत का इनकार करते हैं ना, पवित्र दिन का इनकार करते हैं, विश्रामवार का इनकार करते हैं। परमेश्वर के पवित्रता का उपस्थिति के दिन का जो परमेश्वर के मुंह से निकला है कि ये मैं वहां होऊंगा, हर सबत में मेरे साथ रहो। हमेशा क्या विश्राम हमने सुना है, और इस संसार में रहते हुए हम उसके विश्राम में नहीं हैं, बल्कि नाना प्रकार की युक्तियां और योजनाओं से भरे हुए सांसारिकता में होने वाले घटनाक्रमों के कारण प्रभावित हैं और चिंतित हैं और बोझ लादते जा रहे हैं खूब, और थक रहे हैं। होता है, सामान्य बात।
हम मनुष्यों के बीच में हैं, बहुत सारे समाजों के बीच में हैं, बहुत सारी धार्मिक परिपाटियों के बीच में हैं। और देखिए, जहाज में प्रवेश करे और क्या हुआ। जैसे ही नूह ने जहाज में प्रवेश किया, वो बात आ गई। वो कितने दिन रही? 1 साल 11 दिन करीब ऐसा है। अब आप 365 के हिसाब से सोचते हैं, 360 के हिसाब से, कौन से कैलेंडर से देखते हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम। पर हर दिन का, कौन से दिन को कब क्या हुआ, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है, उत्पत्ति से लेकर। जो हमने थोड़ा सा जाने थे कि जिस दिन परमेश्वर ने बोला था, वचन ने बोला था, वो इलूल का 25वां दिन था। आकलन सब है। ये ज्ञान के कारण हो सकता है क्या? क्या आप इससे प्रभावित होकर गणितज्ञ बनना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बनिए। पर आज उस गणित को समझ जाइए कि 3 रहने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नाश कर दूंगा, और नाश कर दिया इजराइलियों को। जबकि सारे सबूत स्पष्ट सामने। आज तो हम पढ़ रहे हैं, विश्वासी जो हैं, और जान और समझ रहे हैं अलग अलग तरीके से। पर पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, हमारी आत्मा में क्या सिखाना चाह रहे हैं, जब तक हम इन सच्चाइयों को, वचन की जो रख दी गई है, यीशु ने बोला कि मेरे में से लेकर बताएगा, अगर हम यहां पर सहमत नहीं हैं तो इन वचनों की सच्चाइयों के प्रकाश कैसे कर हम जानेंगे, और क्यों कर जानेंगे, जिसका जवाब हम चाहते हैं। आखिर बच गया है ना, एक काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम, खूबसूरत महान काम, परमेश्वर की योजना का पहला चरण हुआ, नूह के द्वारा कराया गया। विश्राम की व्यवस्था, पाप से मुक्ति का विश्राम, शरीर का विश्राम नहीं। पाप कर करके जो थक गए हैं, बोझ लद गया है, मसीह विरोधी होकर, परमेश्वर के बैरी होकर, ये कैसे हुए? यही तो बता रहा है एजकेल 14 कि क्या क्या हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने वो 4 दंड निश्चित कर दिए और उनका बेहाल हो गया। इसलिए नूह, अगर तुम वहां खड़े भी होगे ना तो तुम बचोगे। तुम बचा नहीं सकते ये कह के कि देख, मूसा वहां आकर नहीं बचा सकता कि मेरा नाम काट दे। ये मैं फाइनल जजमेंट की बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरे नाम पे, दानियल। दान जो शब्द है, न्याय, न्याय करना, दिन से निकला है, DIN। इसके रूट में जाएंगे हिब्रू स्ट्रॉन्ग्स में। इन नंबरों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर स्ट्रॉन्ग नंबर को जानना चाहते हैं और उसमें कुछ खोजबीन करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा दूंगा। L का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर का न्याय। घटनाक्रम देखिए, दानियल ने बेबीलोन की अधीनता में, गुलामी में, नबूकदनेस्सर के राजा के समय स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता। जो भाषा है परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र ठहरना, न्याय के लिए जो आवश्यकता है, और न्याय हुआ, सिंहों की मांद में डाल दिया गया। बहुत सी बातें ऐसी है कि वो अकेला, जिसकी गुलामी में है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित परमेश्वर का जन प्रमाणित कर रहा है, और नबूकदनेस्सर को स्वीकार करना पड़ा कि हां, दानियल का परमेश्वर जीवित खुदा है। ये असाधारण बात है, पर घटनाक्रम कितना खूबसूरत है। खूबसूरती ये अंदर की है, ये बाहर की खूबसूरती नहीं है कि दानियल ने 10 दिन तक बोला कि ऐसा खाऊंगा और वो उसके चेहरे पे लाली थी। क्योंकि इस दिशा में चल जाते हैं ना, बहुत स्वाभाविक है, शरीर पे ध्यान चले जाता है, कोई बात नहीं। और जो हमारी आशा है कितनी सर्वोत्तम है, हम इसी से जानेंगे। और इसीलिए जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा इन खूबसूरत रहस्यों को, जो सचमुच में आज के समय की आवश्यकता है,
वो जाने समझें और पहचान लें कि दुष्टता का जो चक्रव्यूह है, षड्यंत्र है, पाखंड है, सारे संसार में अंधेरे के साम्राज्य के द्वारा, संसार के सरदार के द्वारा और उसके अनुयायियों के द्वारा, मसीह विरोधियों के द्वारा, परमेश्वर के बैरियों के द्वारा, वो बड़ा साफ साफ देख रहे हैं। इससे घबराएं नहीं, पर इस सच्चाई को जान लें स्पष्ट कि तुम अपने आप को बचा पाओगे, दूसरे को नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये छोटे से सुसमाचार को, जो बहुत ही संक्षेप में कर दिया गया है, इसका विस्तार आप जानते हैं, पूरी कहानियां बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इसका मूल आप जान रहे हैं और आश्चर्यचकित होंगे जब हम समापन पे होंगे। हर तरह का समापन, इस सुसमाचार के समापन की बात नहीं कर रहा। असाधारण है पवित्र आत्मा के द्वारा वो शब्द जो मन आत्मा प्राण में डालकर ओंठों से प्रकट किया जाता है, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ, तो ये बहुत भय के साथ होता है और ईमानदारी के लिए होता है, परमेश्वर के राज्य के लिए होता है और वास्तव में परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और यही है स्तुति, यही है आराधना, यही है बातचीत। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। अय्यूब, जोब शत्रुता को दिखाता है। अय्यूब का अर्थ शत्रुता है, विरोध सहना। कितना सहा शत्रु के द्वारा, पीड़ा सहना, कितना पीड़ित था, सब फफोले हो गए थे, राख में बैठना पड़ा था, खपरेल से अपने वो घावों को साफ करता था। वो छत के खपरेल होते हैं ना पुराने जमाने के, उससे कुछ भी नहीं था। शत्रुता के द्वारा किया गया कार्य, अर्थात दुष्ट के, इब्लिस के द्वारा। इब्लिस विरुद्ध में खड़ा हुआ था ना, परमेश्वर से मांगा था और हारा था, ये याद रखिए। और इसी का परिणाम है जिसे बड़े गर्व से अय्यूब 42 में हम बताते हैं, बोलते हैं कि दुगना वापस हुआ था, सब लौटा था। ये 3 महान नाम सहनशीलता के बारे में अय्यूब की किताब में पूरा उल्लेख है और वो बातचीत है। और चाह रहे थे, सब ये चाह रहे थे कि परमेश्वर की निंदा कर, परिवार के भी चाह रहे थे। क्या अर्थ निकलता है? अब ये तीनों का समझ लिए कि वो सांत्वना, विश्राम और न्याय और शत्रु का खड़ा होना और अय्यूब का उसमें स्थिर रहना, सहना 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 पीड़ा, इस सब के बावजूद परमेश्वर ने ठहरा दिया, इनके कारण तुम नहीं बच सकते। कौन सी 4 बातें हैं? अकाल, तलवार, महामारी और जंगली जानवर। ये 4 चीजें। सिर्फ अकाल भुखमरी को देखते हैं क्या? बाइबल बहुत स्पष्ट है। अगर मैं इनकी पूरी 4 की व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये आत्मिक रीति के वो हिस्से हैं जो पाप के द्वारा नाश किए जाते हैं। परमेश्वर इनसे घृणा करता है। तो कारण क्या है? पाप और विश्वासघात। विश्वासघात कितना घिनौना है, और प्रेम के विरुद्ध विश्वासघात तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। एक भाई ने मुझे लिखा, आप अपशब्द मत बोलो। पता नहीं कौन से शब्द उसे अपशब्द लगे, मैं तो नहीं जानता, मैं तो उसे धन्यवाद दिया। बाइबल में परमेश्वर ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसे अपशब्द बोलेंगे? वचन की सच्चाई के शब्द, सारे शब्द बाइबल में पाए जाते हैं। क्या चाहते हो, शैतान को पुचकारूं? उस दुष्ट धूर्त सांप को आपके विचार में बिल्कुल सही हो सकता है कि किसे आप अपशब्द मानते हो और किसे क्या मानते हो। सब स्वतंत्र हैं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, क्रोमोसोम्स पे मैंने रिसर्च किया है और इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में, वो बोलने की बात नहीं है। पर एक प्यारा भाई मेरे से एक कमेंट करा, क्या आप कवि हैं? पता नहीं कैसे मैं सोचा ये कवि क्या होता है, ये क्या पता ये कॉम्प्लीमेंट है या कुछ और है। मैंने कहा इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो आता ही नहीं ऐसी बातों का जवाब देते। मैं तो यीशु का एक दास हूं, उसका एक बेटा हूं, उसका हूं जो कुछ हूं,
हाँ, भारत देश में ये कवि, शायरी और इस तरह की तुकबंदियाँ हर जगह देखने को मिलती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये विषय नहीं है, यहाँ से हम थोड़ा-सा हटते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ और बता दूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आप लोगों का मुझे प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, इतना काफ़ी है। कई लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता, मैं नहीं लिख पाता। आप समझ सकते हैं मैं अनपढ़ हूँ, ये मान लीजिए। और पवित्र आत्मा ने आप सब्सक्राइबर को, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने सुनने वाले हैं, उनमें संयम दिया है और किसी तरह का कोई भी विघ्न दुष्टता के द्वारा मेरे तक नहीं आ पाता है। पवित्र आत्मा की सुरक्षा में और आपको बेहतर समझ मिलने के कारण वाकई में एक जो कार्य परमेश्वर चाहता है वो मैं लगातार करता जा रहा हूँ। हर दिन का, जिस दिन के लिए आज तक का जानता हूँ, मैं कल का नहीं जानता, अभी के क्षण का जानता हूँ। और ये आनंद का वो क्षण है जो आप सबके लिए आशीष का, उपहार का है। यीशु के नाम में यही कामना और इच्छा मेरी मन प्राण आत्मा में है। ये सबसे खूबसूरत बात है। और बताते चलूं, एक खूबसूरत प्रार्थना जो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में डाला, जो समझना मुझे बहुत कठिन था। हाँ, वो उसका एहसास बहुत सुंदर था। मसीही जगत के लिए, परमेश्वर की भेड़ों के लिए, उसे मैं आने वाले समय में सामने रखने वाला हूं। और उसमें हम सब एकजुट होकर उन शब्दों के अनुसार जो पवित्र आत्मा ने ठहराए हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा, एक अद्भुत, यीशु ने प्रार्थना चेलों को सिखाए, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रार्थना जो मैंने जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत विशेष है, समझिए, इस समय का एक बोनस। जैसा कि हम नूह में देख रहे थे, 6-9 जरूर पढ़िएगा उत्पत्ति, उस धर्मी पुरुष के लिए। तो ये भी याद रखिएगा साथ साथ इब्रानी 11 उसका 7। चाहे सारी दुनिया पाप में डूब जाए, अंधकार में पड़ जाए, नूह हमारे सामने रखा गया और वो बचा। जैसे अब्राहम आज्ञाकारिता के कारण धार्मिकता गिना गया, बिल्कुल नूह भी जान सकते हैं, पर विश्राम लाने वाला नाम। अगर हम दानियल के बारे में जो जाने हैं, दानियल 1:8 में देखें तो सत्य, निष्ठा और पवित्रता का एक प्रतीक, आज्ञाकारिता का और प्रार्थनाओं का एक विशेष हिस्सा, जिसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। पर परमेश्वर ने उसके लिए जो ठहराया हुआ था समय, घटित होने वाला वो दृश्य, वो आपके सामने है। और किस तरह वो बचा और विरोधी शासन के बीच में रहते हुए परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करा। तमाम विरोध के बाद कितना भयानक दुष्टता रही होगी, क्या क्या नहीं उसके पुजारियों ने उसके विरुद्ध में किया था। अभी मैं दान वरदान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसको बुद्धि और प्रवीणता मिली थी, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब सत्यनिष्ठा में जो रहेगा उसको बुद्धि और प्रवीणता मिलेगी, सबात में रहेगा, पवित्रता में, विश्राम में रहेगा, उसको बुद्धि और प्रवीणता मिलेगी ही। वो 7 जो गुण हैं, वो 7 आत्माएं जो हैं वो काम करेंगी ही। आधार है प्रेम, और शुरू से ये प्रेम पर ही तो सब निर्भर है। अय्यूब को बोला गया ना, परमेश्वर का भय मानने वाला, आज्ञाकारी। देखिए, सब कुछ सह लिया। अय्यूब दोनों में स्पष्ट बोला गया है, कोस उसको, निंदा कर, पर अय्यूब एक एक नहीं भूलना चाहिए। कितना भयानक कष्ट, कितनी हानि, उसके बाद आज थोड़ी सी हानि हो जाती है, हम कैसे अस्थिर हो जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट होता है, एक कांटा गड़ता है और हम विचलित होकर जरा सी बात के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अगर हम बहुत साधन संपन्न हैं तो बड़े स्पेशलिस्ट के लिए पास आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये कष्ट हो, हानि हो, अंधकार हो, भयानक, सबने छोड़ दिया हो, पर सच्चाई नहीं छोड़ती। और सच्चाई परमेश्वर का धर्म है। दानियल को देखिए ना, सत्ता का दबाव, विदेशी भूमि, पर परमेश्वर के प्रति उसने निष्ठा को नहीं खोया। ये 3 जो आइडियल हैं, इन्हें आप गांठ बांध लीजिए, हर चीज छिन जाए। अय्यूब प्रमाणित है,
पर अडिग रहना परमेश्वर में, अर्थात विश्वास में। तो तीनों बात हमने देख लिए। एक पाप के बहाव से नया होना, राजनैतिक विदेशी दबाव, ये सब चल रहे हैं। ये उसका प्रमाण है दानियल, उस परीक्षा में खरा उतरना। और अय्यूब दिखाता है व्यक्तिगत कष्ट और दुख में क्या हुआ और कैसे ये अपने अपने समय में स्थिर रहे। तो अर्थ है धार्मिकता बचाती है, जो निश्चित करी गई है परमेश्वर के द्वारा, हमारे धर्म कर्म के कामों के द्वारा नहीं। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए 3:10, सबने पाप किया और वंचित हो गए उस महिमा से, कोई धर्मी नहीं। रोमियो 3:10, 3:23, सब पापी जो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, उस खूबसूरत दया और क्षमा को भूल के, जिसका हमने कोई मूल नहीं चुकाया, धन्यवाद करना भी नहीं आया। ये शुरू से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण, अपने विश्वास के कारण, परमेश्वर ने विश्वास किया ना, जैसे आज हम पर यीशु विश्वास करते हैं, तो धर्मी ठहराने वाला हमारा यीशु है ना। जैसे परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया, तो हम बच सकते हैं यीशु के साथ। हम बचा सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरिताई हो सकती है और मनुष्य स्वतंत्र है, माने या ना माने। नहीं काम किया नूह ने, काम के द्वारा पहचाना गया है क्या नूह? विश्वास के द्वारा। यही तो इब्रानी 11:7 कहता है, काम करना अपनी सोच के अनुसार और विश्वास से किया गया काम आज्ञा के अनुसार अलग अर्थ रखता है। परमेश्वर के भय और सच्चाई को थामे रहा विपरीत परिस्थिति में दानियल। उसके जीवन में कई दोष हो सकते हैं। वो खोजा बना दिया गया था ना, उसका कोई वंश है क्या दानियल का? यीशु ने बोले नपुंसक के बारे में, कितने प्रकार के नपुंसक होते हैं, पर धन्य है जो परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक होते हैं। एक बनाए जाते हैं, एक कर दिए जाते हैं। और आजकल तो समलैंगिकता का वो जहर जो शैतान के द्वारा है, आप सब सुन रहे हैं। और उसमें बहुत सारे लोग उसमें जो शैतान के साथी हैं, समर्थक हैं। अय्यूब का अंत का ये वचन जरूर पढ़ना, जो 42:5 कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना तो था, पर अब मेरी आंखें देखती हैं। यही पवित्र आत्मा दिखाना चाहते हैं। अब आगे देखिए। तो 3, हर बात के लिए 3 गवाही ठहराई गई है। व्यवस्था विवरण 19:15 और मत्ती 18:16। अपने पुत्र पुत्रियों को भी नहीं बचा पाओगे, सिर्फ अपने को। एजकेल 14 बहुत मजबूती से पढ़ना। तो जो निश्चित किया गया उत्पत्ति 5:29 में शांति देने के लिए, श्रापित वो दुख से, उस पाप से, तो अब उस बेशकीमती हिस्से पर चल रहे हैं हम, जो अकेला नाम दिया गया यशवा हम मसाया, यहोवा शामा। जैसे नूह ने जहाज बनाया और पानी से बच निकला, पानी से निकल जाना। तो मसीह का क्रूस क्या है? अपनी मृत्यु प्रकट कर दी, मतुत्सलह कि जीवन पाए और हमेशा का जीवन, अर्थात विश्राम और उद्धार का प्रतीक। यीशु में हमेशा का विश्राम है। नूह का ये हिस्सा याद रखिए। जो मसीह के जहाज में है, क्रूस के नीचे है, वो न्याय से सुरक्षित हैं, पर वो किसी दूसरे को नहीं बचा सकते। दानियल का सिंहों की मांद में होना क्या है? यीशु का अधोलोक तक उतरना, मृत्यु को स्वीकारना और पुनरुत्थान होना। सिंहों की मांद से जिंदा निकला था ना प्रभु यीशु, अपनी कब्र से जिंदे निकले थे ना, कब्र खाली है ना। और जब नाम ही दर्शाता है कि परमेश्वर मेरा न्यायी है, दानियल का अर्थ, तो न्याय हुआ ना, शैतान का सिर कुचला गया। तो जो मसीह में दृढ़ है, स्थिर है, अगर वो मृत्यु का भी सामना कर रहा होगा, फिर भी वो जीवित रहेगा। हमेशा का जीवन मिला है, हमारा भविष्य हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन। मेरा भविष्य क्या होगा? हमने अलविदा कर दिया है संसार को। अगर उससे अलविदाई नहीं हुई है तो फिर जल्दी इस बारे में अपने
देखिए, मदद मांगिए यीशु के नाम में। कितना भयानक दुख अय्यूब को, एक धर्मी को, सहनशीलता का चरम स्तर, और ये दोहरी आशीष का कारण बना ना, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उस समय बोला गया, और वो यीशु मसीह नासरी हमारा परमेश्वर है जिसका राज है, अर्थात नूह, जहाज, यीशु का क्रूस, उद्धार का मार्ग। अगर दानिएल का देखेंगे तो मांद से निकलना अर्थात मृत्यु से जीवन की ओर, अर्थात पुनरुत्थान। और सहनशीलता की बात अय्यूब से, तो यीशु ने क्या क्या सहा, उसका लहू भी पानी हो गया, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। एक अकेले का और जगत के लिए प्राण देने वाला, जो सबको बचाता है, जो बचना चाहता है इस सच्चाई को, क्योंकि यीशु के नाम में बचेंगे, मसीह ही उद्धार करता है, वो ही बचाएगा, संसार का कोई मनुष्य नहीं। क्रूस और महिमा का प्रतिरूप, तो जान सकते हैं सारा का सारा उद्धार, सारी आशा और सारी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में है। तो अंत में हम पहुँचे हैं, तो याद रखें यूहन्ना 5:22 साफ कह दिया गया है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। वो न्याय यीशु जो था, है और आने वाला है, जो हमारा जहाज है बचाने वाला, वो क्रूस, उसका लहू, और ये सब कुछ जो पवित्र आत्मा की दया के कारण हम सीख रहे, समझ रहे हैं। हमारे आत्मा, मन, प्राण से कितना धन्यवाद होना चाहिए, और इस चीज़ को जो हम सीख रहे हैं समझें और अपने आसपास इस सच्चाई से सिखाने वाले बने इन अंतिम समय में, कि कोई नहीं बचा सकता यीशु के अतिरिक्त। तो हमेशा याद रहे, प्रेरितों के काम 17:31 निश्चित कर दिया गया है। तो सब बातें पहले से इन 3 नामों में बता दी गई कि कैसे निष्पाप निकला, जो हम दानियल 6 में, अगर दानियल 6 पढ़ेंगे तो इन बातों को देखेंगे 4-5 में। दानियल 6, 16, 13 देखेंगे तो उस बात में जानेंगे उस मृत्यु का अनुभव, यीशु की मृत्यु का। तो ये सब बातों को देखते हुए वो महान शब्द स्वर्ग से सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और सब उसके हाथ में कर दिया। तो हमने जो आज जाना और सीखा है कि नूह, तो जान लिए विश्राम और उद्धार यीशु में है, न्याय और धार्मिकता मसीह में ही है, जो दानियल से हम जानते हैं, अय्यूब से हम जानते हैं कि पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान, सहनशीलता और पीड़ा, जिसके लिए हम क्या कुछ भी नहीं करे हैं। तो आज क्या करें? तो 14 को बहुत ध्यान से अब पढ़ लेना कि वो बातें नहीं करना जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और वो है नाना प्रकार की मूर्तियां अपने जीवन में बना लेना, जो सबसे ज़्यादा घृणित है। लालसा, अभिलाषा, घमंड, ज्ञान और नाना प्रकार की भयानक मूर्तियां जीवन में मनुष्य ने बना लिया है, और अहंकार में लूसीफर हो गया है। तो हमारा विश्राम यीशु है, निश्चित हमेशा का विश्राम, शबाश शलोम, और हमारा न्यायी भी वही है, और हमारा छुड़ाने वाला भी वही, कि हमने जीवन पाया है। तो अनंत जीवन के लिए आनंद और शांति जो उसने दे के गया है, उससे भरपूर होकर उसकी महिमा और स्तुति जिस योग्य है, वो अपनी आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले करें, और ये आत्मा के द्वारा हो। याद रहे, अपनी कोशिश, अपने एक्सपीरियंस, इससे छूटें। ये बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, हम इसमें और आगे जाएंगे। इस तरह के निश्चित ये बड़े होते हैं, पर आप इसे धीरे धीरे करके पूरा सुनिएगा ज़रूर, यीशु के नाम में। शबाश शलोम।